बाद में बंद है सर, सुबह आइए। तो बात कर रहे हैं अभी जैसे से एक भाई साहब आए इधर से, तो शाम को जैसे 6 बजते हैं उधर से जो 4 व्हीलर है 2 व्हीलर गाड़ियां हैं उनका जाना बिल्कुल बंद है। अगर जबरदस्ती जाएगा तो उसकी गाड़ी का फोटोग्राफी होगी, श्रीमान एसएचओ साहब को भिजवाई जाएगी। हाँ। और जो लीगल कार्रवाई है वो पुलिस कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। वो भी बिगर हेलमेट और 3 सवारी गाड़ियां आती हैं, उनकी फोटोग्राफी करके और पुलिस थाना जीन माता में भिजवा के ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ। किसी प्रकार की भी कोई नशीली वस्तु पाई जाती है तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई पुलिस चौकी नहीं बनी हुई है प्रॉपर, कोई छांव की, मुझे लगता है पानी की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो आप दिन भर ऐसे धूप में बारिश में ऐसे यहाँ खड़े रहते हैं, तो कोई किस प्रकार की सुविधा को लेके बातचीत नहीं हो रही। डायग्नोस्टिक, अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी डायग्नोसिस। आज ही विजिट करें 2nd फ्लोर, आरोग्य टावर, श्रमदान मार्ग, सीकर। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त हम खड़े हैं हर्ष पर्वत, जहाँ से हर्ष की चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ खड़े हैं। बारिश का समय चल रहा है और सीकर की बात करें या आसपास के क्षेत्र में बात करें तो बारिश के समय में लोगों का हर्ष घूमने का बड़ा मन करता है। और बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस थाना जीन माता जिला सीकर का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे पहले देखा जाता था आम दिनों में लोग आते थे जाते थे, गाड़ियाँ रात को भी जाती थी, 24 घंटे लगभग आना जाना रहता था। लेकिन इस वक्त सीकर पुलिस की तरफ से एक बहुत ही शानदार पहल की गई है कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। पहले मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे जीन माता थाना सीकर की तरफ से जिला कलेक्टर के आदेशानुसार हर्ष पर्वत पर शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियां, 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल सब बैन है। जीन माता पुलिस है वो यहाँ पे मुस्तैदी से तैनात है। और भाई साहब बजरंग लाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी। बात करें तो हर्ष पे बारिश के समय में बड़ी सारी घटनाएं सामने आती थी और लोग लगातार सवाल उठाते थे कि प्रशासन कुछ कर क्यों नहीं रहा है। लेकिन अब देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे शाम होता है यहाँ पूरा मुस्तैद लगे हुए हैं। श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार, थानाधिकारी महोदय के अनुसार शाम को 5 बजे बाद किसी प्रकार की कोई लोडिंग गाड़ी है, टेम्पो वगैरह है या कोई भी व्यक्ति शराब पिया हुआ है तो ऊपर एंट्री नहीं है उसके लिए। और 8 बजे बाद में हमारे पुलिस थाना जीण माता के डीओ और गाड़ी है वो निरंतर गश्त पे रहती है और पुलिस के द्वारा पूरी मुस्तैदी से मतलब सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। बजरंग लाल जी, बात करें तो शाम को समय ही तो लोगों का मन करता है हर्ष की तरफ जाने का, और इस वक्त ड्यूटी वही आप लगे, यहाँ चेकिंग है तो बड़े सारे लोग, गाड़ियां तो आती होगी इस वक्त। गाड़ियां काफी आती हैं, लोगों को शांतिपूर्वक समझाइश करते हैं। हाँ। समझाइश करके और नियमों का हवाला दे करके और लोगों को बताते हैं कि भाई सुबह में आप लोग आना, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। क्योंकि आने जाने से इधर ये रास्ता सकड़ीला है और लोग बाग लाइटें पड़ती हैं रात को तो दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए लोगों को हम लोग मतलब समझाइश करके और रात को नहीं आने देते हैं। ब्रजमोहन जी, अत्याराम लागे मैंने 5 बजे बाद में जोर तो बहुत है लोगों रोक पर। क्या है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर के आदेश हैं श्रीमान टाइगर साहब के, एसएसओ साहब के, और हमारी जो मैडम है ना, क्या नाम अपना डिप्टी मैडम सीओ साहब, उनके आदेश हैं। हमेशा तत्पर हमारे को चेकअप ही करते हैं। हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम यहाँ खड़े रहते हैं। लोगों को रोकने में काफ़ी दिक्कत आती है लेकिन पुलिस विभाग है इसलिए हम लोग बिल्कुल ही संवेदनशील रहते हुए लोगों को समझाइश करके और उनको सुबह के लिए मोटिवेट करते हैं कि दिन में ही आप आए और दुर्घटना से बचें। दुर्घटना शाम को 5 बजे के बाद में और सुबह 5 बजे तक मोटरसाइकिल है या गाड़ी है वो हर्ष की तरफ लेके नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे पूरा चेक पोस्ट बना हुआ है, ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी रीजन ये बता रहे हैं कि सुरक्षा कारण है, क्योंकि बारिश का समय है, रोड सिंगल है तो कोई हादसा न हो जाए, इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। दूसरी बात करें तो जैसे शाम को 6 बजे 7 बजे लोग आते हैं तो भाई लगभग लोग ऐसे भी होते हैं, प्रभावशाली लोग प्रयास करते हैं, लो बहु बात कर लो, नेताजी में बात कर लो या तीसरे बहु बात कर लो, ऐसे लोग भी तो आते ही होंगे। ऐसे लोग बहुत आते हैं, फोन करवाने वाले भी आते हैं। लेकिन हम लोग उनको समझाइश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना से बचे, ऊपर जाने से दुर्घटना घटित हो सकती है। तो उनसे कुछ लोगों से निवेदन भी करते हैं, वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अच्छा, पूरा उनका वीडियो वगैरह फोटो वगैरह बनाते हैं, भाई कौन नहीं मान रहा, कौन नहीं मान रहा है। अगर जबरदस्ती जाएगा तो उसकी गाड़ी का फोटोग्राफी होगी, श्रीमान एसएचओ साहब को भिजवाई जाएगी। और जो लीगल कार्रवाई है वो पुलिस कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी।
कोई जबरदस्ती निकल भी जाए तो आना तो इधर से ही है। हाँ, वापसी इधर से आना है और तुरंत श्रीमान एसएचओ साहब को तुरंत बता देंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से, क्योंकि कई बार जो हादसा होता है तो सीधा सीधा लोग है ना प्रशासन को दोष देते हैं, प्रशासन कुछ करने क्यों नहीं रहा। जी, अब प्रशासन कर रहा है कि भाई दिन में हर्ष आए, आराम से घूमें, दर्शन करें, लेकिन शाम जैसे सूर्यास्त होता है उसके बाद ना आए। जी 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 सर जी। श्रीमान अपने एसएचओ साहब भी बार बार राउंड पर आते हैं, लोगों को वो भी समझाते हैं और 8 बजे हमारी गाड़ी आ जाएगी पुलिस थाना जीण माता की, वो निरंतर 11 बजे तक गश्त में रहेगी। बाकी कोई लोग बीच में खड़े रहेंगे तो उनको गाड़ी लेके नीचे आ जाएगी। मतलब 8 बजे गाड़ी ऊपर जाएगी। हाँ, ऊपर 8 बजे गाड़ी जाएगी संध्याकालीन गश्त में और 8 बजे तक हम यहाँ ड्यूटी पर रहते हैं, उसके बाद में गाड़ी आ जाएगी। अब जैसे बात की जाए तो दिन में जो लोग गए हुए थे वो धीरे धीरे गाड़ियां नीचे आ रही हैं। हाँ, 5 बजे बाद गाड़ियों का आगमन ही है, जाने का बिल्कुल नहीं है। आएंगी धीरे धीरे गाड़ियां सब। तो लगभग देखा जाए तो 8 बजे के आसपास जो भी लोग नीचे ऊपर गए हुए हैं वो धीरे धीरे पुलिस जाती है, गश्त के करती है, तो वहां को समझा बुझा के नीचे ले आती है ताकि कोई भी हादसा नहीं हो। क्योंकि पिछले साल भी कई हादसे हुए थे, उसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। आपको क्या लगता है इस प्रकार का जो फैसला है, क्या हमें पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार की ये जो बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए हैं, ये सारे बैरिकेड्स हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं ताकि हम लोग इसको पालन करें तो हर्ष का भी सही रहे और हम सबकी सेहत का भी ध्यान रहे, जान का भी ध्यान रहे, कोई हादसा भी नहीं हो। तो आप आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे जो हर्ष पे आ रहे हैं? आमजन से ये अपील करना चाहेंगे कि रात को 5 बजे बाद में हर्ष पे नहीं आए और अगर पुलिस कोई निर्देश देती है या कोई रिक्वेस्ट करती है तो उसको माना जाए। पुलिस के साथ में बिगर मतलब बदसलूकी नहीं करें, पुलिस का कहना माने। पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ी है, इसलिए हम आमजन को यही कहना चाह रहे हैं कि 5 बजे बाद में नहीं आए, दिन में अच्छा दर्शन करें और फिर अपने सुरक्षित अपने घर की पहुँचे। कई बार क्या होता है कि बारिश के समय में बाइक पर बच्चे काफी ज्यादा हर्ष की तरफ मूव करते हैं, तो बिना हेलमेट भी आते होंगे, 3 सवारी भी बैठ के आते होंगे, तो किस प्रकार के यहाँ उनको यहीं चेक पोस्ट पे रोक लेते हैं? जो भी बिगर हेलमेट और 3 सवारी गाड़ियां आती हैं उनकी फोटोग्राफी करके और पुलिस थाना जीण माता में भिजवा के ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ। ऑनलाइन चालान करवाते हैं और उनको दिशा निर्देश देते हैं कि आप इस प्रकार से बिल्कुल भी हर्ष पे नहीं आए। सही बात है। क्योंकि आपकी जान को खतरा है और आप ऐसा खतरा जोखिम नहीं उठाएं, ये पुलिस के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सही बात है। भाई साहब का कहना है कि जो नियम बने हुए हैं वो सब आपके लिए बने हुए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। तो विदाउट हेलमेट नहीं आए, 3 सवारी नहीं आए और सारे नियमों को पालन करते दिन में आए। जनता से भी मेरी यही अपील है कि जनता जो भी सुन रहे हैं वो लोग बिगर हेलमेट नहीं आए, किसी प्रकार का नशा करके नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है, कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए दिन में आए और दर्शन करके और सुरक्षित अपने घर को पहुंचे। यही पुलिस की अपील है। हर्ष एक देवस्थान है जहाँ पे भैरव बाबा के लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पार्टियों के लिए आ जाते हैं, तो बहुत सारी बोतलें रास्ते में होती हैं, गंदगी काफ़ी फैली हुई होती है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तो इस प्रकार की चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ अगर आप दाते हैं तो इस प्रकार के कोई भी नशीला पदार्थ है कुछ भी यहाँ लेके आए तो ये बाकायदा चेक करेंगे और वो वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई भी अगर किसी प्रकार की भी कोई नशीली वस्तु पाई जाती है तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए ड्राइविंग करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो हर्ष की तरफ आ रहे हैं तो किसी प्रकार का नशा नहीं करके आए और शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं। बहुत सारे जो नियम है उनको फॉलो करें, दिन में आए, वरना शाम के समय में आप देख रहे हैं इस प्रकार की पूरे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, चेक पोस्ट लगी हुई है, चेक करेंगे और सीधा आज के समय में पता है ना, सीधा फोटो वीडियो बनते हैं और चालान है या कोई भी जो पुलिस कार्रवाई है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस प्रकार की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये हर्ष का जो पॉइंट है मैंने आपको दिखाया जी। बात की जाए तो यहाँ पे अभी कोई पुलिस चौकी नहीं बनी हुई है प्रॉपर, कोई छांव की, मुझे लगता है पानी की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो आप दिन भर ऐसे धूप में बारिश में ऐसे यहाँ खड़े रहते हैं तो कोई किस प्रकार की सुविधा को लेके बातचीत नहीं हो रही? श्रीमान थाना अधिकारी महोदय आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ एक टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होगी और अभी सावन के महीने में जाप्ता बढ़ाने के लिए भी बोला है श्रीमान थाना अधिकारी महोदय ने।
हाँ, तो क्योंकि यहाँ सावन का महीने में लोग काफी आएंगे यहाँ पर। काफी आएंगी, तो यहाँ दिन में भी जाब्ता बढ़ जाएगा और शाम को गाड़ी संध्याकालीन गश्त पे रहेगी। चलो जी, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जी, सर। सीकर पुलिस है, जीण माता पुलिस है, बात की जाए तो बहुत अच्छा वर्क करें। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हम सबका भी एक दायित्व बनता है, इसको हम कोऑपरेट करें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। जी।